नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा आदमी रहता था। उसका नाम था श्यामू। श्यामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। वह किसी को भी झूठ नहीं बोलता था, चाहे वह उसके लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो। एक दिन श्यामू जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से को खोलते ही उसमें से एक जादुई पत्थर निकला। पत्थर बहुत ही चमकीला था और उस पर एक अजीब सी लिखावट थी। श्यामू ने पत्थर को देखा और उसे अपने पास रख लिया। वह सोचने लगा कि यह पत्थर इतना चमकीला क्यों है और इस पर क्या लिखा है। उसी दिन रात को श्यामू को एक सपना आया। सपने में एक बुद्धिमान आदमी ने उसे बताया कि यह पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है। यह पत्थर उसे जो भी बोलना होगा वह सच हो जाएगा। श्यामू को सपने की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि यह तो सिर्फ एक सपना था। दूसरे दिन श्यामू बाजार गया। वहां उसने एक आदमी को देखा जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। श्यामू ने उस आदमी को रोका और कहा, तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? आदमी ने श्यामू को धमकी दी और कहा, चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्यामू ने कहा, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। तभी श्यामू ने उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह आदमी मर जाए। उसी पल आदमी का शरीर जम गया और वह मर गया। श्यामू को बहुत डर लगा। उसे लगा कि वह उस पत्थर की वजह से कुछ गलत कर गया है। वह जल्दी से वहां से भाग गया। श्यामू जंगल में घूमता रहा। वह बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। अचानक श्यामू को एक भिक्षु मिला। भिक्षु एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी था। श्यामू ने भिक्षु को सब कुछ बता दिया। भिक्षु ने श्यामू को समझाया कि उस पत्थर में बहुत शक्ति है। उस पत्थर का उपयोग बुराई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। श्यामू ने भिक्षु की बात मान ली। उसने पत्थर को वापस जंगल में फेंक दिया। श्यामू ने यह सीख लिया कि हमेशा सीधे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी झूठ बोलना भी जरूरी हो सकता है। बहुत सीधापन नुकसानदेह हो सकता है। श्यामू ने उस आदमी को मार दिया, भले ही वह एक बुरा आदमी था। श्यामू को समझना चाहिए था कि कभी कभी बुराई को रोकने के लिए झूठ बोलना भी जरूरी हो सकता है। बुराई के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्यामू का पत्थर एक शक्तिशाली उपकरण था, लेकिन श्यामू ने इसे बुराई के लिए इस्तेमाल किया। उसे समझना चाहिए था कि शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म में सीधापन एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन सीधापन का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा सच्चाई बोलें। कभी कभी दूसरों की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी जरूरी हो सकता है। बौद्ध धर्म में यह भी सिखाया जाता है कि हमें बुराई के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहिए। श्यामू ने बूढ़े भिक्षु की बात मान ली और उस चमकीले पत्थर को फिर कभी न छूने की कसम खाई। जंगल की गहराइयों में लौटकर उसने उसे गहरी खाई में फेंक दिया, वहां जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। भिक्षु की सीख लेते हुए श्यामू अब समझ चुका था कि सीधापन एक तलवार की धार की तरह होता है, जो सही हाथों में रक्षक है पर गलत हाथों में खतरनाक हथियार। अब उसने सीखा था कि सत्य बोले, मगर परिस्थिति के हिसाब से जरूरी होने पर सच का रूप छिपाते हुए दूसरों का भला भी करना। एक दिन गांव में मुसीबत का साया छा गया। अकाल पड़ा और गांव के कुएं सूख गए। लोग बूढ़े और बच्चों समेत प्यास से तड़प रहे थे। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि पास के पहाड़ पर एक गुफा में छिपा जलाशय है, मगर वहां पहुंचने का रास्ता खतरनाक और जंगली जानवरों से भरा है। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। श्यामू आगे बढ़ा और कहा, मैं जाऊंगा। मुखिया ने उसका विरोध किया। वहां जाना किसी मौत का फरमान लेने जैसा है, पर श्यामू दृढ़ था। उसने भरोसे से कहा, जंगल मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं खतरे का सामना कर सकता हूं। अंततः मुखिया को मानना पड़ा। श्यामू जंगल में अकेला निकल पड़ा। रास्ते में वो जंगली जानवरों से भिड़ा, घने झाड़ियों से रास्ता बनाया और सूरज डूबने से ठीक पहले वो उस गुफा तक पहुंच गया। उसने खतरनाक चढ़ाई करते हुए जलाशय का पता लगाया और अपने मटके को पानी से भर लिया।
वापसी में भी उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, मगर वो हिम्मत नहीं हारता था। गांव के लोगों की तड़पती प्यासी आंखें उसे हौसला देती थीं। आखिरकार सवेरे होने से पहले ही श्यामू गांव में वापस लौट आया। उसने भरा हुआ मटका मुखिया को सौंपा और कहा, गुफा का रास्ता खतरनाक जरूर है, मगर जलाशय काफी बड़ा है। अगर सारे मिलकर पानी लाएं तो गांव की प्यास बुझ सकती है। मुखिया और सारे गांव वाले श्यामू के साहस से उजागर थे। उन्होंने मिलकर सारी तैयारियां की और दिन भर पानी भरकर लाए। कुछ ही दिनों में गांव की प्यास बुझ गई और हर चेहरे पर कृतज्ञता की चमक लौट आई। श्यामू के जीवन में यह पत्थर का प्रसंग एक सीख बन गया। उसने जाना कि ईमानदारी जरूरी है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी जरूरी होता है कि हम अपने शब्दों और कार्यों का एक नकाब ओढ़े, वो जो दूसरों का भला करे और सच्चाई को ज्यादा सीधेपन से कहने से ज्यादा मददगार साबित हो। और यही असल ईमानदारी का सार है, जब सच्चाई के साथ दूसरों की भलाई का ख्याल भी रखा जाए। ये कहानी सिर्फ सीधेपन के नुकसान की नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमानी और परिस्थिति जन्य सोच की भी कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन हर पल एक नई पहेली है, जिसे अपने अनुभव, बुद्धि और जिम्मेदारी से सुलझाना होता है। गांव में सूखे के बाद शांति लौटी, पर श्यामू के जहन में पत्थर की शक्ति की याद जिंदा थी। वो समझता था कि उस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो कितना भयानक नतीजा आ सकता है। उसने एकांत में ध्यान करना शुरू किया, जंगल की गहराइयों में, बूढ़े भिक्षु के मार्गदर्शन में। ध्यान की अथाह गहराइयों में उतरते हुए उसे समझ आया कि सच्चाई को कहने या छिपाने का चुनाव सिर्फ शब्दों तक नहीं सीमित है, बल्कि सोच और इरादे से भी जुड़ा है। असल में हर विचार, हर क्रिया सच्चाई का एक सूक्ष्म रूप होता है। धीरे धीरे श्यामू की आभा बदलने लगी। अब उसके शब्द न तो तीखे तीर थे, न ही बेलौस धूप। वो बरसने वाले बादल थे, जिन्हें जरूरत के हिसाब से जमीन की प्यास बुझानी होती थी। कभी वो अपने शब्दों से एक दुष्ट व्यापारी के छल को सबके सामने ला देता, ताकि गरीब लोग ठगी से बचें, तो कभी वो एक उदास बच्चे को मुस्कुराने की कहानी सुनाता, उसकी तकलीफ को छिपाकर खुशी की बूंदें बिखेरता। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग डर और अशांति में घिर गए। झूठ की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। श्यामू सामने आया और उसने लोगों को शांत किया। उसने बीमारी से लड़ने के तरीके बताए, साफ सफाई का महत्व समझाया और सबसे बड़ी बात, लोगों में उम्मीद की लौ जगाई। उसने बीमारों की सेवा की, घबराए बच्चों को हंसाया और झूठ की अफवाहों को तोड़ने के लिए सच्चाई को सरल पर प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे महामारी पर काबू पाया गया। गांव फिर से हंसने लगा। श्यामू अब सबके लिए विवेकी श्यामू बन गया था। जिस सच्चाई को वो बोलता था, उसमें किसी से नुकसान नहीं होता था, बल्कि हर शब्द मदद और राहत लेकर आता था। वो समझ चुका था कि ईमानदारी सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सोच, शब्द और कर्म में सकारात्मकता और परोपकार का समावेश है। वो एक बौद्ध गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण बन गया था कि कैसे अपने अनुभव, बुद्धि और दयालुता के जरिए जिंदगी की पहेलियों को सुलझाया जा सकता है। अगर पहले श्यामू हथियार की तेज धार थी, तो अब वो उस धार को सही कारीगर बनकर चला रहा था, जहां हर कट जरूरी होता था और हर हल्का स्पर्श भी जिंदगी की खूबसूरती को निखारता था। इस तरह ज्यादा सीधे मत बनो का उसका जीवन पाठ अब दूसरों के जीवन को भी दिशा दे रहा था और बता रहा था कि सीधापन सिर्फ सरलता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और ज्ञान के संगम से रची गई कला है। विवेकी श्यामू की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। लोग न सिर्फ उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए, बल्कि उसकी विनम्रता से छिपी दृढ़ता के लिए भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा उनकी धरती पर लालची आंखों से ताकने लगा। उसने छोटे छोटे झगड़ों को हवा देकर दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा किया और युद्ध की आग भड़काने की कोशिश की। श्यामू जानता था कि युद्ध की आग में सिर्फ निर्दोषों का ही नुकसान होगा। उसने दोनों राजाओं को मिलने का निमंत्रण दिया, एक शांत झील के किनारे, जहां हवा में शांति की लहरें बहती थीं। दोनों राजा
तेज हथियारों और सशस्त्र सैनिकों के साथ पहुंचे। श्यामू ने उनका स्वागत फूलों और हल्के संगीत से किया। उसने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे पक्षी की जिसने अपने छोटे छोटे पंखों से समुद्र बुझाने की कोशिश की। दोनों राजा हंस पड़े। सीधा हंसी को गहरा करते हुए बोला, इस कहानी में दिखावा नहीं, सार है। बड़ी ताकत हमेशा शोर नहीं मचाती, बल्कि शांति से भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है। उसने धीरे धीरे दोनों राजाओं को याद दिलाया कि उनके पूर्वज आपस में कितने भाई बहन की तरह रहते थे। श्यामू के शब्दों ने राजाओं के कठोर दिलों को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लालसा ने कैसे एक छोटे से झगड़े को युद्ध के मुहाने तक खींच लाया है। आखिरकार दोनों राजाओं ने माफी मांगी और आपस में भाईचारा का हाथ बढ़ाया। युद्ध टल गया और दोनों राज्यों में शांति की सुबह लौटी। विवेकी श्यामू ने सिखाया था कि सच्चाई को कहने के लिए तीखे भाषणों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी दयालुता का स्पर्श, समझदारी का नजरिया और शांति का वातावरण भी दुनिया को बदलने के लिए काफी होते हैं। वो युद्धों को रोकने वाला नायक नहीं बना, बल्कि उनके शब्दों ने लाखों निर्दोषों का भविष्य बचा लिया। यही था ज्यादा सीधे न बनने का उसका अनोखा तरीका, जहां शांति की कलम से जिंदगी की किताब पर सद्भाव के अध्याय लिखे जाते थे। विवेकी श्यामू की कहानी गांवों और शहरों में प्रचलित हो गई। वो अब सिर्फ श्यामू नहीं था, बल्कि वो दया, बुद्धि और शांति का प्रतीक बन गया था। उसकी कहानी बताती है कि सीधापन का एक खास रंग होता है, जो जिम्मेदारी के ब्रश से और परोपकार के रंगों से रचा जाता है। वो सिखाता है कि जिंदगी की पहेलियां सुलझाने के लिए जरूरी नहीं कि तलवार उठाई जाए, बल्कि कभी कभी एक शांत मुस्कान और सही शब्द भी सबसे बड़ी जीत दिला सकते हैं। यही विवेकी सीधा की जिंदगी का सार था, जो हर किसी को याद दिलाता था कि ज्यादा सीधे न बनो, ज्यादा समझदार बनो और जिंदगी की किताब को शांति और दयालुता के स्याही से लिखो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सीधे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी झूठ बोलना भी जरूरी हो सकता है, लेकिन हमें बुराई के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।